हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं क्लास 12th बोर्ड परीक्षा से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न। ये क्वेश्चन है 3D का, आपके वेक्टर का। दिया है कि बिंदु 1, -2, 3 की समतल x - y + z = 5 जो रेखा x - 1/2 = y - 3/3 = z + 2/6 के समांतर है की दूरी ज्ञात करना है। कहने का मतलब एक बिंदु दिया गया है और जो इस समतल के समांतर एक रेखा है की दूरी ज्ञात करनी है। तो आइए देखते हैं इसका हल। सॉल्यूशन हमको दे रखा है समतल का समीकरण। समतल का समीकरण क्या दिया है? x - y + z = 5। और रेखा का समीकरण क्या है? रेखा का समीकरण है x - 1/2 = y - 3/3 = z + 2/6। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया जाए, इसको इक्वेशन सेकंड। तो अब हमको देखो, एक डायग्राम के द्वारा अगर देखा जाए इसको, तो हम देखेंगे कि बिंदु दिया गया है। बिंदु क्या दिया है? 1 - 2 3। एक बिंदु दिया गया है, इससे एक समतल दे रखा है। समतल क्या है? ऐसा कुछ बना लिया जाए, ये समतल है। समतल कौन सा है? ये x - y + z = 5। और इस पर मान लो एक बिंदु कोई Q है जो इस समतल पर है और इसके समांतर है। समांतर किसके है? देखो, ये दिया गया बिंदु P मान लिया जाए। P क्या है? 1 - 2 3। और रेखा जो इसके क्या है? समांतर है। ये रेखा है जो ये वाला दिया गया है 2 वाला, ये रेखा के समांतर है। तो बिंदु P से होकर जाने वाली एक रेखा ज्ञात करनी है जो दी गई रेखा के क्या है? समांतर है। तो दी गई रेखा क्या है? देखते हैं। दी गई रेखा है x - 1/2 = y + 2/3 = z - 3/6 = क्या मान लिया जाए? लेमडा। हमको पता है समांतर रेखा में कुछ नहीं बदलता है, केवल उसके दिक् अनुपात बदलते हैं। देखते हैं क्या बनता है। तो आप एक एक वैल्यू निकाल लिया जाए। x बराबर, देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, सॉल्व करो एक। तो x बराबर आ जाएगा 2, इधर डिवाइड में, इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2 लेमडा, -1 इधर जाके क्या बन जाएगा? +1। ऐसे ही y निकालो, y क्या हो जाएगा? 3 डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा 3 लेमडा, +2 है, इधर जाके क्या हो जाएगा? -2। ऐसे ही z वाला देख लो, z क्या हो जाएगा? 6 लेमडा +3, 6 लेमडा +3। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक एक देखो, अलग अलग लेमडा के बराबर करना है। x - 1/2 = लेमडा, तो x - 1 = 2 लेमडा, -1 है, इधर जाके प्लस हो जाएगा x की वैल्यू y की। और x y z ही इस समतल पर स्थित बिंदु है। तो इस मान को रख दिया जाए कहाँ? समीकरण में, समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या बनाए हो? x - y + z = 5। तो इसलिए मान लेते हैं q का निर्देशांक क्या है? Q का निर्देशांक क्या बन जाएगा? 2 लेमडा +1, 3 लेमडा -2, 6 लेमडा +3। ये तो Q का निर्देशांक हो गया जो समतल पर है। अब समतल पर है तो समतल को संतुष्ट करेगा, संतुष्ट करेगा तो x y z, ये x का मान है, ये y का मान है, ये z का मान है। कहाँ रख दिया जाए? समीकरण 2 में। समीकरण 2 से x के स्थान पे क्या लिखोगे? 2 लेमडा +1, 2 लेमडा +1, और y के स्थान पे माइनस है, -3 लेमडा -2 प्लस z है, z का मान क्या है? 6 लेमडा +3 = 5। ऐसा दे रखा है। अब इसको सॉल्व किया जाएगा तो मिलेगा क्या? देखो, ब्रैकेट खोल दिया जाए। 2 लेमडा +1 - 3 लेमडा -2 + 6 लेमडा +3 = 5। तो देखते हैं क्या मिलता है। 2 लेमडा 6 लेमडा 8, 8 - 3 5 लेमडा, 3 4 4 - 2 +2 = 5। तो लेमडा = आ जाएगा 5 - 2 +2, इधर जाके -2, ये 5 लेमडा = तो लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी? या
लेमडा इक्वल टू 3/5। जब लेमडा का वैल्यू पता चल गया तो ये मान हम रख दें, हमको क्या पता चल जाएगा, एक्स वाई जेड का मान। इसलिए एक्स बराबर देखो क्या आ गया, या क्यू का निर्देशांक ही निकाल लो, इसलिए क्यू बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बराबर देखो अपना आ जाएगा 2 लेमडा प्लस 1 है, देख रहे हो ना, 2 लेमडा प्लस 1, तो 2 इंटू 3/5 प्लस 1, अगला है 3 इंटू 3/5 माइनस 2, अगला क्या है 6 इंटू 3/5 प्लस 3। इकट्ठा ही रख दिया गया, आप चाहें तो अलग अलग भी रख के निकाल सकते हैं। लेमडा का मान रखना है, लेमडा की वैल्यू क्या है 3/5, यहाँ रखो 2 इंटू 3/5 प्लस 1, तो सॉल्व करने पर आया ये 3 दूना 6/5, तो 5 एकम 5, 6 5 11, 11/5, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। ये 5 दूना 10, 9 में से 10 जाएगा, ऋण का 1, 1/5। अगला आएगा 5 तिहाई 15, 6 त्रिक 18, 18 और 15 मिलाओगे तो हो जाएगा 33, 33/5। ये क्यू का निर्देशांक आ गया, और यही हमको चाहिए था। क्या चाहिए था कि क्यू पता चल जाए। क्यू कैसे पता चलेगा, ये देखो आ गया क्यू। अब बिंदु P से इस क्यू की दूरी हम निकाल सकते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला फार्मूला। इसलिए PQ बराबर, या अभिष्ट दूरी PQ बराबर, दो बिंदुओं की दूरी का सूत्र आपको याद होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये रूट के अंदर ही रहेगा। अब वैल्यू रख लेते हैं, तो P वाला मान 1 माइनस 2 3 x1 y1 z1 हो जाएगा, और ये x2 y2 z2 हो जाएगा। वैल्यू रखो, देखो क्या आता है, अंडर रूट x2 की वैल्यू क्या है 11/5 माइनस और 1, P में देखो पहला निर्देशांक x वाला 1 है, होल स्क्वायर प्लस अगला आ जाएगा क्या y2 माइनस y1 माइनस 1/5 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस z2 कितना है 33/5, 33/5 ऋण z1 कितना है 3 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो मिलेगा क्या 11/5 माइनस 1, तो 5 एकम 5, 11 में से 5 जाएगा तो 6/5 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1/5 प्लस 2, 5 दूना 10, 10 में से 1 जाएगा 9, 9/5 का वर्ग धन 5 तिहाई 35, 33 में से 15 जाएगा तो बचेगा 18/5 का वर्ग। इसको सॉल्व किया जाएगा तो आएगा क्या 6 छंग 36, 55 25, 9 9 81/25 धन 18 18 में 324/25। अगर ये गुणा सही है तो 18 8 144 हासिल 14, 18 एकम 18, 14 32 सही है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हर देखो बराबर है, लघुत्तम 25 ही होगा, अंश को जोड़ लिया जाए, 4 1 5 6 5 11। अगला देखो 8 2 10 3 13 1 14 हासिल 1 3 1 4, 441/25। 441 किसका वर्गमूल है 21 का, 21 के सामने 441, 25 का वर्गमूल 5, ये 5 हो गया, 21/5 मात्रक। ये आ गया दूरी। ये बोर्ड परीक्षा से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एक बार फिर से देख लें। देखो क्या दे रखा है कि एक बिंदु दिया है 1 2 3 की समतल x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5, जो रेखा x माइनस 1/2 y माइनस 3/3 इक्वल टू जेड प्लस 2/6 के समांतर है। एक ये समतल है, इसके एक समांतर है जो ये इस बिंदु से होकर जाता है, किस बिंदु से 1 2 3। अब इस समतल पर स्थित बिंदु निकाल लेते हैं, उसको मान लिया जाए Q बिंदु है। इसी P से Q की दूरी की बात कर रहा है। कभी कभी ये रेखा आपको नहीं देता है, NCERT बुक में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए बिंदु से एक समतल की दूरी, लेकिन ये रेखा वाला बहुत कम क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग खूब अच्छे से दोहरा लेंगे।
इसी से रिलेटेड एकदम डिक्टो आपको मिला है। आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर लिखना है। बिंदु दिया गया है -2, 3, -4 की समतल 4x + 12y - 3z + 1 = 0 के समांतर रेखा x + 2/3 = 2y + 3/4 = 3z + 4/5 से दूरी ज्ञात करना। ऐसा ही क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे आंसर, तो हमको पता चल जाएगा आपने सही लगाया है या गलत। अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है बिंदु P। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिंदु P 7, 14, 5 से समतल 2x + 4y - z = 2 पर डाले गए लंब की लंबाई। केवल इतना अगर पूछे तब तो एनसीईआरटी का एक बहुत बढ़िया हमको फार्मूला दिया है कि ax1 + by1 + cz1 + d/√a² + b² + c² आपको याद होगा, उस तरीके से लगा सकते हो। पर यहाँ ये इससे आगे की भी बात कर रहा है कि डाले गए लंब की लंबाई तथा लंब का पाद बिंदु ज्ञात करना है। इस बिंदु से समतल पर डाले गए लंब के पाद बिंदु को भी ज्ञात करना है। साथ में ही इस बिंदु P का समतल पर जो प्रतिबिंब है वो भी ज्ञात करना है। कहने का मतलब अगर ये समतल ये बिंदु P है और ये हमको समतल दे रखा है, ये समतल पर जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा, मान लेते हैं कि ये बिंदु P है, इस पर स्थित बिंदु Q मान लिया जाए। जो इसका प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब मान लेते हैं कहाँ बनता है, यहाँ बनता है R। तो ये इस P का प्रतिबिंब हमको ज्ञात करना है ये। और ये बिंदु P क्या दे रखा है 7, 14, 5 और समतल ये दे रखा है क्या 2x + 4y - z = 2। और हमको पहले इस समतल पर स्थित बिंदु Q ज्ञात करना है, फिर इसकी दूरी ज्ञात कर सकते हो जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी किया गया था। लेकिन अब यहाँ थोड़ा एक्स्ट्रा काम हो गया कि ये इस इस P का प्रतिबिंब भी हमको ज्ञात करना है। हमको पता है कि समतल से जितना ये P होगा उतना ही प्रतिबिंब होता है। समतल को एज ए दर्पण मान लेते हैं, तो दर्पण से जितना दूर ऑब्जेक्ट रहेगा उतनी ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब भी बनेगा। तो अब ये Q जो है इसका मध्य बिंदु होगा, किसका P और R का। तो बात की चीज़ है, सबसे पहले ज्ञात करना होगा हमको क्या बिंदु Q। तो आइए देखते हैं Q कैसे निकलेगा। अब सर्वप्रथम इसमें हम देखेंगे कि समतल का समीकरण क्या दे रखा है। समतल का समीकरण दिया है 2x + 4y - z = 2। तो अब यहाँ से समतल का दिक् अनुपात निकाल लिया जाए। समतल का दिक् अनुपात क्या होगा, समतल का दिक् अनुपात, क्योंकि यहाँ रेखा नहीं दिया है तो समतल का दिक् अनुपात देखो क्या है, जो ABC होता है यही दिक् अनुपात होता है। दिक् अनुपात हो जाएगा 2, 4 और z का गुणांक क्या है -1। तो समतल का दिक् अनुपात क्या हो गया 2, 4, -1। अब बिंदु P से जाने वाले रेखा का समीकरण आप आसानी से निकाल सकते हैं। दिक् अनुपात पता है, बिंदु पता है, तो रेखा का समीकरण तो आसानी से निकलेगा। इसलिए बिंदु P से जाने वाले रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण क्या बनेगा देखो, तो हमको पता है x - x1, इधर नीचे देखा जाए तो x - x1 क्या है, जो P का बिंदु दिया गया है, क्या दिया गया है 7, तो x - 7 और x वाले का दिक् अनुपात पहले वाले क्या दिया है 2, ये हो गया। अगला क्या होगा y - दूसरा वाला P का देखो क्या है 14 हो गया, और y का दिक् अनुपात क्या है 4। तीसरा आ जाएगा z वाला क्या हो जाएगा z - 5 होल अपॉन -1। इसको हम लोग मान लेंगे किसके बराबर, लैम्डा के, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया गया था। अब लैम्डा के बराबर मान लिया जाएगा तो x, y, z का मान आ जाएगा, तो जो कि हमको Q मिल जाएगा। तब यहाँ से देखो x बराबर क्या आएगा 2 बटे में, इधर जाके गुणे में हो जाएगा 2 लैम्डा -7, इधर जाके +7 हो जाएगा। अगला देखो y बराबर क्या आने वाला है 4 लैम्डा +14 ये -14, इधर जाके प्लस हो जाएगा। अब अगला देखो z = -लैम्डा, क्यों -लैम्डा, ये बटे में, इधर जाके गुणे में होगा तो -लैम्डा -5, इधर जाके
+5 हो जाएगा। अब हमको क्यू का निर्देशांक पता चल गया। बिंदु क्यू कहाँ है? समतल पर है। चित्र में आप देखेंगे बिंदु क्यू का निर्देशांक पता चल गया। निर्देशांक क्या हो गया भाई? क्यू देखो ये है ना, तो ये क्यू का हमको पता चल गया। एक्स वाई जेड समतल का मान, समतल से हमको पता चल गया कि ये निर्देशांक आ गया कितना? 2 लैम्डा प्लस 7, अगला आ गया 4 लैम्डा प्लस 14, अगला है माइनस लैम्डा प्लस 5। तो ये आ गया। अब ये मान हम कहाँ रख सकते हैं? समतल पर। समतल के समीकरण में समतल एक्स वाई जेड का मान ही तो है, इस समतल को संतुष्ट करेगा। अब लैम्डा का मान रख दिया जाए। लैम्डा के पदों में देखो, एक्स के स्थान पे क्या लिखोगे? 2 लैम्डा प्लस 7, इसलिए यह लिख दिया जाए चूंकि क्यू समतल पर स्थित एक बिंदु है, इसलिए x के स्थान पर यह मान, y के स्थान पर दूसरा वाला, z के स्थान पर तीसरा मान समतल को संतुष्ट करेगा। अब संतुष्ट कराओ तो लिखा जाएगा तो क्या मिलेगा? 2x है ना, समतल का समीकरण 2x, x के स्थान पर देखो क्या है? 2 लैम्डा प्लस 7 प्लस अगला क्या दिया गया है? 4y, तो 4 इंटू वाई के स्थान पर देखो 4 लैम्डा प्लस 14, समतल का समीकरण आप लोग कॉपी में लिख लेंगे, दिखाई देगा। अगला देखो क्या दिया है? माइनस जेड, तो यहाँ माइनस होगा। माइनस जेड का मान क्या है? माइनस लैम्डा प्लस 5 इक्वल टू क्या दिया है? 2। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पर क्या मिलेगा? देखो 4 लैम्डा प्लस 14 प्लस ये 4 चौक 16 लैम्डा धन 14 चौका 56, चलो पहाड़ा ठीक रहेगा तो ये भी ठीक रहेगा। माइनस माइनस प्लस, लैम्डा प्लस माइनस माइनस 5 इक्वल टू 2। लैम्डा वाला जोड़ लिया जाए, 16 4 20 1 21 लैम्डा है ना, और इसको जोड़ लो भैया, 14 चौका 56, ये 14 मिला लेंगे 70, 70 में 5 जाएगा तो 65, धन का 65, इधर धन का 2 है तो देखो क्या मिलेगा? 2 और धन का 65 हो जाएगा। जोड़ के देख लो, 56 14 70, 70 में 5 गया 65, धन का 65 इधर जाएगा तो ऋण का 65 हो जाएगा। अब लैम्डा बराबर क्या आ गया? 2 में से 65 जाएगा तो ऋण का 63 बटे 21, 21 तिहाई 63, लैम्डा बराबर क्या आ गया? -3। अब लैम्डा का मान आ गया तो अब हम लोग एक्स वाई जेड का मान निकाल सकते हैं। इसलिए अब देखो बिंदु क्यू चाहिए, क्यू निकाल लिया जाए। क्यू बराबर कितना आ जाएगा? क्यू बराबर आप ध्यान से देखेंगे तो क्यू बराबर आ गया है, पहला एक्स वाला मान 2 लैम्डा प्लस 7 है, देख रहे हो ना, 2 लैम्डा प्लस 7, तो यहाँ लिखा जाए 2 इंटू -3 प्लस 7। अगला है 4 लैम्डा प्लस 14, 4 इंटू -3 प्लस 14। अब तीसरा वाला मान है हमारा माइनस लैम्डा प्लस 5, तो माइनस ये लैम्डा की वैल्यू हो गया, अब प्लस 5, ये हो गया हमारा निर्देशांक किसका? क्यू का। तो सॉल्व किया जाएगा, 2 3 6, 7 में से 6 जाएगा धन का 1, और अगला क्या आ रहा है? 4 3 12, 14 में से 12 जाएगा तो 2, तीसरा देखो माइनस माइनस प्लस, ये 3 हो जाएगा, 5 और 3 मिला के 8, तो 1 2 8, ये तो बिंदु क्यू पता चल गया। 1 2 8 क्या पता चल गया? बिंदु क्यू। अब आप देखेंगे तो ये है क्यू। तो बिंदु P और Q की दूरी भी पूछा है, तो अब दूरी भी निकाल सकते हो, जबकि दूरी निकालने का एक फार्मूला आपके NCERT बुक में है, उस फार्मूले का यूज करके दूरी अकेले पूछे तो वही फार्मूला लगाओ। लेकिन अभी क्या पूछ लिया है कि दूरी पूछा है, इस क्यू का निर्देशांक भी, पाद बिंदु का निर्देशांक भी पूछा है, तो निर्देशांक यही क्यू का निर्देशांक 1 2 8 हो गया, और फिर दूरी पूछा है और इसका प्रतिबिंब भी पूछा है। तो आइए निकालते हैं इसका। सबसे पहले तो निकाल लिया जाए इसके दूरी, क्योंकि पाद बिंदु का निर्देशांक पता चल गया। तो देखते हैं पी क्यू बराबर क्या आता है?
पी क्यू दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला अभी पिछले क्वेश्चन में लगाया गया था, तो यहाँ भी लगाते हैं। ये फार्मूला मैं नहीं लिख रहा हूँ। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ मिलेगा क्या, 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 14 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 8 का होल स्क्वायर। अब देखो ये x2 x1 y2 y1 z2 z1 पी क्यू से आप निकाल लेंगे। तो 7 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 6, 14 में से 2 जाएगा 12 का वर्ग, 5 में से 8 जाएगा ऋण का 3 का वर्ग। अब सॉल्व किया जाएगा तो आएगा 6 छंग 36, 12 बराबर में 144, 3 त्रिक का 9। अब इसको जोड़ लिया जाएगा, पूरा आ जाएगा जोड़ने पर कितना 189, 36 44 80 हो गया, 9 ये 89, 189 का वर्गमूल क्या होता है 189, 17 17 में 289 होता है। इसका गुणनखंड करना होगा, तो इसको गुणनखंड कर लीजिए, 3 से टूटेगा ये 3 9 18, 3 त्रिक का 9, 3 गुणे 3 छंग 18, 3 त्रिक का 9 63 आ जाएगा, फिर 3 से टूटेगा। तो ये हो गया 9 दूनी 18, 9 कम 9 21 बचेगा, 3 गुणे 7। तो इसमें देखो 3 का जोड़ा बन गया, 3 बाहर आ गया, ये 7 त्रिक 21 छूट गया, 3 गुणे 21 मात्रक। ये तो दूरी हो गई। अब एक चीज़ और पूछा है प्रतिबिंब। तो यहीं से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। इतना तक तो आप लोग बहुत आसानी से कर सकते थे। अब प्रतिबिंब का निर्देशांक वाला कम क्वेश्चन आप लोग एनसीईआरटी बुक में सॉल्व किए हो, तो आइए देखते हैं इसको। जैसे इसको मैं प्रतिबिंब को ऐसा लिख लेता हूँ, P ये Q, ये समतल है ना, इस पर एक बार फिर से चित्र बना लिया जाए। P Q इस R की बात कर रहा है। P का निर्देशांक अपने को दिया है। P का निर्देशांक क्या दिया है 7 14 5, 7 14 5। अब Q हम लोग निकाल लिए। Q क्या आया था 1 2 8, 1 2 8। इस R के बारे में हमको अभी पता नहीं है। इस R का x1 मान लिया जाए, y1 z1। तो अब लेकिन ये हमको पता है कि Q तो हमारा मध्य बिंदु है किसका, PR का। अब बताया गया कि इसको हम लोग दर्पण एज ले लेते हैं, तो जितना ऑब्जेक्ट है उतना ही इसका क्या रहेगा, प्रतिबिंब भी उतनी ही दूर पर बनेगी, उसकी इमेज भी उतनी ही दूरी पर बनेगी। जितना P से Q होगा उतना Q से R होगा। यह बात बार बार बताया जा रहा है, आप अच्छे से समझेंगे। तो अब Q मध्य बिंदु हो गया किसका, P और R का। तो इसलिए तो मध्य बिंदु का फार्मूला आपको पता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 क्या हो जाएगा 7 प्लस x1 अपॉन 2 इक्वल टू 1। तो इसको सॉल्व किया जाएगा तो क्या मिलेगा 7 प्लस x1 बराबर 2 एकम 2, या x1 बराबर क्या हो जाएगा 2 ऋण 7, तो x1 बराबर आ जाएगा ऋण का 5। ऐसे ही बाकी निकाल लिया जाए। तो अब हमको देखो x1 की वैल्यू आ गई, y1 की वैल्यू निकाला जाए, तो ये इसको जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा 14 प्लस y1 y2 ना, y1 अपॉन 2, और ये किसके बराबर होगा 2 के मध्य बिंदु के बराबर। तो सॉल्व कर लिया जाए इसको, तो आएगा कितना 14 धन y1 बराबर 2 दूना 4। तो y1 बराबर कितना आएगा 4, और धन का 14 इधर जाएगा ऋण का 14। तो y1 बराबर कितना आ गया माइनस का 10। अब तीसरा निकाल लिया जाए z वाला। तीसरा है भाई 5 प्लस z1, 5 प्लस z1 अपॉन 2 इक्वल टू 8। तो सॉल्व करोगे तो मिलेगा क्या z1 इक्वल टू, ये 8 दूनी 16, धन का 5 इधर जाएगा ऋण का 5। z1 बराबर कितना आ गया 16 में से 5 जाएगा 11। तो अब हमको पता चल गया कि इसका R का निर्देशांक, R बराबर हमारा क्या आ गया, पहले x का मान -5, फिर y का मान -10, फिर z का मान क्या आया 11। ये तो प्रतिबिंब हो गया। अब हम तीनों उत्तर बहुत आसानी से बता सकते हैं। सबसे पहले हमसे पूछा था कि बिंदु P से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई। तो लिख लेंगे, अतः बिंदु P से समतल पर डाले गए लंब की
लंबाई कितनी आई थी भाई, पी और क्यू निकाला गया तो दूरी कितनी आई थी 3√21 मात्रक। ये मात्रक लिख लेंगे। दूसरा हमसे पूछा था कि लंब का पाद बिंदु जो हमारा क्यू था, क्यू का निर्देशांक क्या आया था 1,2,8। ये अब तीसरा चीज पूछा था लंब के पाद बिंदु, तो बिंदु P का प्रतिबिंब R था। P का प्रतिबिंब R अब हमारा क्या आ गया है -5, -10, 11। ये आंसर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग रिवाइज जरूर कर लेंगे, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है।